तो आप तौहीद साहब वेट लॉस जो किए हैं, उस वेट लॉस की जर्नी थोड़ा से लोगों को फील अच्छा नहीं होता था। जब हम कोई शर्ट पहनते थे तो हमारा पेट निकला हुआ रहता था, पफी फेस रहता था। की दवा है और इसको खाते रहो। तो बीपी की दवा आप दे रहे हैं, बीपी सही होने की दवा दें। बीपी हमें आया कैसे? आप अपने बीवी से इतना डरते क्यों? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सैयद मिजान व्लॉग में आपका स्वागत है। तो भाई आज है हमारा चौथा पॉडकास्ट। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चचा तौहीद चाचू। तो तौहीद चाचू से सबसे पहले जो हम पूछते हैं सबसे वो चीज़ पूछेंगे। तो आप सब लोग को एक बार अपना जीवन परिचय बताइए, तारुफ करवाइए सबको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम तौहीद अहमद है और मैं वर्क करता हूँ KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में, और अभी फ़िलहाल छुट्टी में आया हूँ और आपके पोस्टकास्ट में भी बैठा हूँ। तो तौहीद चचा सऊदीया में वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो कितने साल पे आप इंडिया आते हैं? जी, पहले तो हम 2 साल के बीच में आते थे, 2 साल 2.5 साल, और जब शादी कर लिए तो फिर बीच में वाइफ को बुला लिए थे 3 महीने के लिए, और फिर उसके बाद फिर आए। वाइफ जब रिटर्न हुई यहाँ इंडिया में तो उसके बाद 6 महीने बाद हम यहाँ आए और वकेशन 6 मंथ था। 6 मंथ पूरी छुट्टी बिता के फिर वापस सऊदी अरबिया गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 11 महीने में फिर अभी आए छुट्टी। फ़िलहाल अभी 2 महीने हो चुके हैं पूरे। अब इंशाल्लाह फिर जाने का वक्त आ चुका है। तो कितने महीना इंडिया में रुकते हैं? इंडिया में तो जो हमारा स्पॉन्सर है उसने कहा था कि 1 मंथ वकेशन दे रहे हैं और 1 मंथ जाएं आप अपने बच्चे में घूम के आ जाएं। तो हमें लगा कि अभी नहीं जाना चाहिए हमें, तो 1 महीना हम और स्टे कर गए। तो आप किसी कपिल के अंडर में हैं, कोई कंपनी में हैं? हम तो कपिल के अंडर में हैं भाई, हमारा स्पॉन्सर है, हम उसके नाम से हैं। और क्या कहते हैं, हमारा जो काम है वर्क होम का है। तो आप सऊदीया के कुछ अल्फाज बोलिए, जो सऊदीया से लोग देख रहे हैं वो भी कमेंट करें कि भाई ये सही बोल रहे हैं कि नहीं। कुछ भी ऐसा अल्फाज बोलिए। भाई अब इतना तो नहीं आता, अभी आपके पॉडकास्ट में आके ढेर लोग कमेंट करेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग की ऐसे बोले। वैसे थोड़ी बहुत आती है अरबी, जैसे अब कोई पूछा आप कैसे हो तो क्या फ़िलहाल, और सामने वाले ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो हो गया। तो भाई जैसा कि आप लोग को सुनने को मिल रहा है कि ये सऊदीया में रहते हैं, सऊदीया में वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो इनको हल्के में ना लेना भाई, क्योंकि इनके अंदर इतना गुण है कि एक मामूली लड़के के अंदर होना बहुत बड़ी बात है। इनको अच्छी खासी नॉलेज है डॉक्टरी लाइन से। तो आप तौहीद साहब कुछ ऐसा ज्ञान अपना बताइए डॉक्टरी लाइन से जुड़ा हुआ, जिससे लोगों को लाभ हो, फ़ायदा हो। कहते हैं हम यही कहेंगे कि जितना हो सके आप लोग अपने आप को फिट रखें। कहते हैं नहीं, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी स्वास्थ्य सही है तो क्या कहते हैं, आप सब कुछ अच्छा है। अगर आपका यहाँ तो देखते हैं बहुत लोग को कॉन्स्टिपेशन हुआ है, तो क्या कहते हैं लोग अच्छा फील नहीं करते। 2 दिन लैट्रिन नहीं हुई, 3 दिन लैट्रिन हुई, या लैट्रिन बहुत टाइट हुई, तो वो लोग अच्छा नहीं समझते अपने आप को। दिन भर कुछ ना कुछ चिड़चिड़ापन रहता है, कुछ ना कुछ इधर उधर रहता है कि यार हमें ऐसी कौन सी बीमारी लग रही है, घबराहट। फिर वो तुरंत जाके या मेडिकल पे या डॉक्टर के पास गए, दिखाने लगे कि ये हमको ऐसी ऐसी बीमारी है। वैसे हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपने से कुछ ना कुछ अपने से सही करते रहें, नेचुरल चीज़ से। ऊपर वाले ने नेचुरल दिया है, नेचुरल दिया है कि आप जैसे वेजिटेबल हो गया, सब्जियां वगैरह हो गया, जो आप ग्रीन वेजिटेबल खाएं या सैलेड खाएं। कहते नहीं कि पैसा बहुत है, अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है तो कोई काम का नहीं है। तो यार आप लोग एक तस्वीर देखते होंगे, तो ये तस्वीर जो है इन्हीं की है, तौहीद साहब की है। तो ये पहले कैसे थे और आप अब इनको देख रहे हैं, अब कैसे हैं? तो ये वेट लॉस करे हैं अपना। तो आप तौहीद साहब वेट लॉस जो किए हैं, उस वेट लॉस की जर्नी थोड़ा से लोगों को बताइए, जो जिनके वेट बढ़े हुए हैं वो थोड़ा से आपके माध्यम से सीख सकें कुछ। देखिए क्या कहते हैं, हम जब अपनी वाइफ को बुलाया था सऊदी में तो बहुत मोटापा था हमारे अंदर। पहले तो हम इंडिया आए तो मोटापा था, मगर हमने गौर नहीं करा। हमने कहा चलो ठीक है,
मैक्सिमम वजन के ऊपर हम डिपेंड करते थे। और उसके बाद जब सऊदीया में वाइफ को बुलाया तो वाइफ ने कहा कि बहुत मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया, आप बहुत ज़्यादा गेन कर लिए। तो हमें खुद फील अच्छा नहीं होता था। जब हम कोई शर्ट पहनते थे तो हमारा पेट निकला हुआ रहता था, और क्या कहते हैं, पफ़ी फेस रहता था, ब्लोटिंग स्टमक रहता था, और उसके बाद कुछ अच्छा भी फील नहीं होता था। और दूसरी बात, बहुत लेजी टायर्डनेस महसूस होता था कि हमारे बॉडी में कोई जान नहीं है। तो हमने शुरू कर दिया एक्सपेरिमेंट, हमने बुक वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया कि अपने बॉडी पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम क्या दिक्कत है। अगर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हमें दवा देता रहेगा, फिर ये वो एक बीमारी कर रहे हैं। हम सऊदी में भी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर के पास नहीं गए। हम कभी कदार सप्लीमेंट वगैरह यूज करते हैं, जो बेटर सप्लीमेंट होता है, जो बहुत अच्छा होता है वर्ल्ड में, वो कभी कदार सप्लीमेंट, आप जानते हैं सप्लीमेंट का कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होता। मैक्सिमम कुछ कुछ होता है साइड इफेक्ट अगर आप ओवर डोज ले लिए, नहीं तो सप्लीमेंट आपके बॉडी में जितने भी इंग्रेडिएंट, जैसे कहते हैं नहीं यहाँ पे मिनरल डिफिशिएंट है सब लोग, मतलब हर आदमी इंडिया में मिनरल विटामिन की कमी है, सबके अंदर डिफरेंस है, और डिफेंसी है, ये क्या कहते हैं, प्रोटीन की कमी है। तो हमने कहा कि हमें दिक्कत क्या है, हमें समझना पड़ेगा। और हमारे ड्राइनेस रहे चेहरे पे, बहुत ज़्यादा रूसी, ये डैंड्रफ वगैरह, बाल में बहुत डैंड्रफ और पफी पूरा फेस रहे, और हेयर भी बहुत ज़्यादा मतलब फॉलिंग होने लगा, हेयर फॉल होने लगा। तो हमें कुछ अच्छा महसूस ना हो, तो मैंने कहा कि हमें करना क्या होगा। तो हमें एक बुक मिली, तो हमने गट, मतलब कि हम यही सोचते थे कि हमारा स्टमक है तो स्टमक का सब काम है, तो उसमें गट का था, मतलब कि स्टमक के अंदर गट है, जो गट है इंजन है, उसका जो रोल होता है वो सेकेंड ब्रेन एक्सेस होता है। मतलब वो हर एक सेकंड में पता नहीं कितना मैसेंजर पहुंचाता है, कि इतने फेसबुक में भी मैसेंजर नहीं पहुंचा सकते, या व्हाट्सएप में इतना मैसेंजर, जितना दिमाग को वो गट पहुंचाता है कि हमें ये तकलीफ है या हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो देखो, दो लोग का ही कमाल है, ब्रेन का और ये गट का। गट इंजन है और ब्रेन उसका वो है, क्या कहते हैं, मीटर है। अगर ये पूरा सिग्नल देता रहता है तो ब्रेन पूरा सही चलता रहता है। तो हमने गट पे काम करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्लोटिंग चला गया, जो हमारा स्टमक ब्लोटिंग था, और फिर वेट लॉस होने लगा। जब अच्छा वेट लॉस होने लगा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हमारा चीन टुड्डी, वो चीन डबल चीन था, ये जो टुड्डी बोलते हैं इसके डबल, ये था, ये डाउन हो गया। उसके बाद फेस का पफनेस खत्म होने लगा। फिर हमको लगा कि यार ये अच्छा हो रहा, तो हम जो चीज़ यूज करें, प्रोबायोटिक फर्मेंटेड फूड यूज करते थे, कि जो चीज़ है फर्मेंटेड है, और प्रोटीन वगैरह हम ज़्यादा लेने लगे। ये नहीं सोया प्रोटीन नहीं, सोया प्रोटीन भी बेटर है, तो हम मिल्क का लेते थे, डेयरी मिल्क का जो रहता था। और ये सबके लिए सही भी नहीं है मिल्क वगैरह, क्योंकि ये जो मिल्क का, डेयरी मिल्क का होता है, इसमें बहुत लोग को इंटॉलरेंस होता है। जैसे आप दूध वगैरह ले लिए रात में, तो आपको सुबह गैस वगैरह या तो फंस गया, या तो बहुत ज़्यादा गैस पास होगा और ब्लोटिंग रहेगा, आपका पेट निकला रहेगा, तो आपको अच्छा नहीं, या तो आपका कब्ज बन गया। तो सबके लिए नहीं है, मतलब पता चल जाता है आदमियों को, अगर पता लगाएं कि हमें कौन सी चीज़ से एलर्जी है। तो हमें लगा कि यार दूध से हमें इंटॉलरेंस है, हमारा स्टोमक ज़्यादा निकल जा रहा है, फूल जा रहा है, या हमें गैस पास नहीं हो रहा। तो उसके बाद फिर हम यूज़ करने लगे, जो अपने यहाँ इसको बोलते हैं मट्ठा, छाछ जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो लेमन, फिर बाद योगर्ट, जो दही होता है, योगर्ट, ग्रीक योगर्ट प्रोटीन का। तो हम ये अपने शुरुआत जो सुबह से करते थे, प्रोटीन से और एक फाइबर शेप से। या जब आप प्रोटीन ज़्यादा हाई लेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन दिक्कत कर जाएगा, फिर आपको डाइजेस्ट जल्दी नहीं होगा। और सब डाइजेस्ट का कमाल मेटाबॉलिज्म पे होता है। जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो सबका अलग अलग होता है, किसी का बहुत अच्छा है, किसी का स्लो रहता है, तो सब वही पे होता है। और बहुत आदमी है जो पतले होते हैं, कहते हैं हम मोटे नहीं हो रहे हैं, हम गेन नहीं करते, तो उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, चाहे वो ज़्यादा खा रहे हो, वो उनका फास्ट हो जाता है, डाइजेस्ट फास्ट हो जाता है, जो जहाँ जहाँ वो रहता है अपना बढ़ जाता है एंजाइम। तो उसके बाद फिर हम ये योगर्ट से शुरुआत, और फिर एक सेब, और कभी कदार पपीता, जो पपीता में क्या कहते हैं, पपाइन एंजाइम पाया जाता है, और जो मतलब कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा होता है। तो फिर हम अपने पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमको लगा कि ये सब चीज़ अच्छा होता है, जो नेचुरल चीज़ है वो अच्छा होता है, और दवा से दूर। अल्हम्दुलिल्लाह वेट लॉस किया। फिर फास्टिंग का सहारा लिया, फास्टिंग रखना शुरू कर दिया, कभी 16 घंटा, कभी 24 घंटा, कभी 32 घंटा। फिर खाने में कमी नहीं करते हम, खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम 3 टाइम में खाएंगे उतना एक टाइम में खा जाते हैं। अच्छा। क्योंकि भाई बॉडी को एनर्जी चाहिए, क्योंकि आप बॉडी को नहीं देंगे खाना, तो आप ये ना सोचें कि हम खाने के बगैर हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। फिर वो जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाएगा, फिर वो
बहुत लोग अब ये ना सोचे कि बॉडी जब वजन कम होता है तो बहुत लोग 1-2 किलो को समझ लेते हैं कि वजन कम हो रहा है, तो ये बॉडी का जो होल्ड रहता है वाटर उसको रिटेन करती है। और जब वजन आपका 5 या 6 किलो के बाद हो तो आप समझें कि समझिए हाँ कम हुआ है। वजन कम हो रहा है। वजन पे ध्यान ना दें। अगर आप वजन पे ध्यान देंगे कि 1 किलो हमारा कम हो रहा है, 2 किलो हो रहा है, 5-10 किलो हो रहा है, सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करें। जो इन्फ्लेमेटरी होता है बॉडी में, जो सूजन वगैरह होता है जोड़ वगैरह पे हर जगह, ये कम करें। तो तौहीद साहब, जैसे कि आजकल बहुत तेज़ी से हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से हार्ट की बीमारी फैल रही है, तो किस वजह से हार्ट लोगों को हो रहा है, ये लोगों को बताइए। देखिए क्या कहते हैं, लोग अपने सेहत का ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो ये होता है ये बॉडी में पाया जाता है एलडीएल, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक होता है एचडीएल, ये हमारे बॉडी के मतलब अच्छा होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, ये आपके जो आर्टरी होता है, जो आर्टरी जो वो क्या कहते हैं नाली होता है, नाली के पास आके एक प्लग जम जाता है, जो ट्राइग्लिसराइड का होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो वहाँ जमने लगता है। तो आपका जो खून का दौरान है वो धीरे धीरे हो जाता है। तो पंपिंग करना हार्ट के पास, मतलब ये हर सेकेंड हार्ट पंपिंग करता है, ब्लड को तेजी से पहुंचाना, ऑक्सीजन एक्सलोट करता है, मतलब पहुंचाता रहता है। तो जब कहीं रुकावट आने लगता है तो आप मान लीजिए ज़्यादा प्लग जम गया, ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जम गया, वहाँ पे रुक गया, जैसे जो चिकना वगैरह होता है, जो चर्बी जिसको बोलते हैं, वहाँ जमने लगा। जब रास्ते में जाम नहीं रहा तो ब्लड तो जाएगा नहीं, और हर ऊपर वाले ने हर नेचुरल चीज़ को सीधा बनाया है, तो जब वो नाली से जाएगा नहीं या रुकावट आ जाएगा, ब्लड रुकने लगेगा, जाम होने लगेगा, तब ये एक बर्गिन या एंजाइना में कभी पेन होता है। तो लोग अवॉइड करते हैं कि इसका सिम्टम और गैस का सिम्टम एक ही होता है, मगर लोग समझ नहीं पाते। और जब ये होता है, हार्ड होता है, तो सडनली बहुत ज़्यादा पसीना होता है और मतली वगैरह आने लगता है, जिसको बोलते हैं नोजिया। तो और गैस का जो होता है, आदमी सोचता है कि हमें गैस हुआ है, हमारा मतलब गैस पास नहीं हो रहा है, हमें और एंजाइटी होने लगता है, घबराहट होने लगता है, बहुत ज़्यादा वो आदमी को उलझन होने लगता है कि हम करें क्या करें। जब बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो ये आपके प्लग के नीचे, प्लग के ऊपर जो ये एब्रो है, एब्रो के नीचे ये जमना शुरू कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये आपके बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल आपके बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तो आपको दिक्कत। मगर लोग अवॉइड करते हैं, हो सकता है हमें ऐसे निकल गया, वैसे निकल गया। आप लोग जागरूक नहीं है, जानकारी नहीं है। और क्या कहते हैं भाई, जिसके पास में हॉस्पिटल है, अच्छे डॉक्टर हैं, वो पहुंच गए तो सही हो गए, नहीं पहुंचे तो ऊपर वाले को प्यारे हो गए। खासकर हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारा यही सबसे सवाल है डॉक्टर लोग से, देखते रहेंगे, बहुत डॉक्टर देखते होंगे और हमें मालूम है कि बाद में कमेंट भी करेंगे और कमियां निकालेंगे। हम ये सवाल करना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ये बीपी की दवा है और इसको खाते रहो, तो बीपी की दवा आप दे रहे हैं, बीपी सही होने की दवा दें। बीपी हमें आया कैसे, हमें ये चीज आया कैसे हमारे बॉडी में, कैसे ये मतलब पनपने लगा। और डॉक्टर कहेगा इसको खाते रहो बीपी का, और जब तक आप कफन सफेद नहीं पहन लेंगे, जब तक आप डेट नहीं कर उम्र तक बीपी की दवा चलती रहेगी, वो सही हो जाए। अगर आप अपने पे ध्यान देंगे तो आप नेचुरल खुद से सही कर सकते हैं। मगर कुछ लोग देखेंगे तो कहेंगे यार ये बड़े डॉक्टर हो गए तो ये बता रहे वो बता रहे, कुछ ना गलत कुछ सही, ये ऐसे रखते हैं वैसे रखते हैं। मगर हम अपने पे खुद एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। हम इंसुलिन रजिस्टर पे जहाँ तक है टाइप 1 तक पहुंच गए थे, हमने खुद अपने से रिवर्सल कर दिया है और नेचुरल चीज़ से किया ना। कभी हम कसम खा रहे, कभी दवा हम लिए ही नहीं कि हमें ये चीज़ दिक्कत है डॉक्टर, ये चीज़ हमें हुआ है। हमें बहुत चीज़ हुआ है, हमने अपने नेचुरल चीज़ से ठीक किया है। करेंगे मैदा, चीनी, ये सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह से थोड़ा दूर रहे तो सही है। तो तौहीद साहब, कुछ कमेंट हैं लोगों के जो हम लिख के आए हैं, तो उसका आप एक एक करके जवाब दीजिएगा और सही जवाब दीजिएगा। तो पहला सवाल है एक शख्स का, जिन्होंने पूछा है कि बचपन में ऐसा क्या खाए हैं जिससे आप लगातार बोलने में थकते नहीं। देखिए भाई, हम लोग जिस घर से आते हैं, हमारे जो फादर का बिजनेस है वो सब जानते हैं, भैंस और उसका है मतलब गाय वगैरह, दूध लगता रहता है, दूध वगैरह। और हमारे अब्बू जो हैं शुरू से ही बच्चों को इतना खिलाए पिलाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बचपन से ही इतना खाए पिए हैं कि कभी हम लोग को लेजी महसूस हुआ ही नहीं कि हम लोग बहुत लेजी है, टाइडनेस हैं। तो जहाँ हम लोग बोलते रहते हैं
तो वहाँ नॉन स्टॉप बोलते हैं, और दूसरी बात जब बोलने पे आ जाते हैं तो सामने वाले को चुप करा देते हैं, और ना कि वो हमको चुप करा दे। भाई चाहे जो टॉपिक पे वो चैलेंज करे, वो टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। और दूसरी बात, हम ये समझते हैं कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो सामने वाले लोग सोचेंगे कि ये घमंडी हैं, ये बहुत अपने आप को एरोगेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड वो कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कितना कमा लेते हैं, कितना ये कर लेते हैं, क्या करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि सामने वाले को फील ना हो कि हम घमंड दिखा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आप अपने बीवी से इतना डरते क्यों हैं? देखिए, बीबी से डरते नहीं हैं, और बीबी का कॉल आया, भाई सही भी है कि बीबी ने कहा कि बच्चा ले जाए, आप कहीं भी रहें, बच्चे को साथ में रखें, तभी हम खाना बनाएंगे। तो इसमें गलत क्या है? अगर हम बच्चा नहीं खिलाएंगे तो खाना कहाँ से मिलेगा हमको? सही। तो तीसरा क्वेश्चन है कि आपको सऊदी अरबिया में ज़्यादा अच्छा लगता है कि इंडिया में? हमें तो इंडिया अच्छा लगता है, हर आदमी को अपना देश अच्छा लगता है, बस एक मजबूरी है जो एक सऊदी मजबूरी है। तो चौथा सवाल है, आपका सबसे फेवरेट डिश कौन सा है? कहते हैं बिरयानी समझते हैं, सबसे फेवरेट डिश आपकी बिरयानी है। बिरयानी समझते हैं। तो पांचवा आखिरी क्वेश्चन है, आप सबसे ज़्यादा किसको चाहते हैं? देखिए, अब ये तो आपने बहुत क्रिटिकल कंडीशन रख दिया हमारे पास, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है आपका। और एक जवाब देना है आपको। एक जवाब देना है। भाई देखिए, हम तो सबसे ज़्यादा माँ को चाहते हैं। यानी आप सबसे ज़्यादा अपने माँ को चाहते हैं। माँ को चाहते हैं भाई, माँ को। तो सवाल का पड़ाव ख़त्म होता है। आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आए, हम लोग का मन बहलाए, हम लोग को कुछ नॉलेज दिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक फॉर इनवाइटिंग मी दिस पॉडकास्ट। थैंक फॉर सैयद मीरान। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।